हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिड्स और वहाँ हमने देखा कि एसिड की क्या प्रॉपर डेफिनेशन होती है और उसकी क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं। तो हमने देखा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद बताओ क्या देते हैं, एचाइंस देते हैं। और हमने साथ ही साथ क्या सीखा था, हमने सीखा था कि भाई एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, बताओ सूर टेस्ट होता है। और साथ ही हमने देखा था कि अगर एसिड के अंदर हम ब्लू लिटमस को डालें तो बताओ वो क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज़ एसिड की पढ़ी और उसके बाद हमने एसिड की कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ उसकी क्या करी थी, बताओ केमिकल रिएक्शंस करी थी। जैसे हमने मेटल से करी थी तो आपने देखा होगा वह हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद हमने मेटेलिक कार्बोनेट से करी थी तो मैंने आपको एक रूल भी बताया था और कहा था कि भाई जब भी किसी मेटेलिक कार्बोनेट की रिएक्शन करोगी तो साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनाओगे, ठीक है ना। मेटेलिक ऑक्साइड से करी तो ये सारी प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों ने पढ़ी होंगी और आपको समझ में आ चुका होगा। तो उसी ऑर्डर में आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और एक छोटा सा पार्ट हमारा एसिड का रह गया है, उसके बाद हम बेस को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमने आज पढ़ना है कि व्हाट डू ऑल कॉमन द एसिड्स, कि एक एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है। तो वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे कि एक एसिड के अंदर जब भी हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ऑलवेज वो उसके अंदर एचाइंस को प्रोड्यूस करेगा। देखो कुछ एग्जांपल्स हैं कि HCl, HNO3 और H2SO4, तो ये सभी खैर स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, हालांकि हम ये भी डिस्कस कर चुके थे। चाहो तो इसमें एक एग्जांपल और भी लिख सकते हो, एक वीक का भी लिख लो। जैसे एसिडिक एसिड है CH3COOH और आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये फर्दर एसीटेट आयन प्लस एचाइंस को प्रोड्यूस करेगा। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई एक एसिड के अंदर कॉमन क्या है, तो आप कॉमन नज़र आ रहा होगा क्या, एचाइंस। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या करें, बताओ एचाइंस प्रोड्यूस करें। क्लियर। अब एक बात यहाँ उठती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड के अंदर एचाइंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको ये देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, थ्योरी लिख चुका हूँ, टाइम लगता है ना। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी लिखने का रीज़न यही है क्योंकि हम आपको प्रॉपर नोट्स देना चाह रहे हैं, तो इसको लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, तो इसलिए हम पहले थ्योरी लिख दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। सेकेंडली, अगर हम आपसे ये कहें कि भाई अगर वहाँ ग्लूकोज है C6H12O6, तो बताओ ग्लूकोज ये क्या, बताओ ग्लूकोज। अगर हम देखें तो ग्लूकोज के अंदर तो 12 हाइड्रोजन्स हैं, कितने हैं बताओ, 12। तो इसका मतलब ग्लूकोज को तो बहुत बड़ा एसिड होना चाहिए, बट ग्लूकोज का एसिडिक करेक्टर नहीं होता। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई एसिड के लिए कंपाउंड के अंदर एचाइन होना जरूरी है, बट ये कहना गलत है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर एचाइंस होंगे या हाइड्रोजन होगा तो वो एसिड होगा। अब हमें ऐसे कैसे पता चले, तो देखिए उसका स्टूडेंट्स एक ही तरीका है, वो ये है कि जब भी आप कोई भी कंपाउंड लें और वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो अगर वो वहाँ से एचाइंस को प्रोड्यूस करेगा तब वो एसिड होगा। तो सिंस जब हमने ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करा तो पता चला कि उसने एचाइन को प्रोड्यूस नहीं करा, इसलिए ग्लूकोज एसिड नहीं हो सकता। और भी कंपाउंड है, जैसे अल्कोहल है कि C2H5OH, इसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 और एक ये 6 टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। बट ये भी क्या है बताओ, एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अल्कोहल को जब वाटर में डिज़ोल्व करा तो इसने भी एचाइंस को प्रोड्यूस नहीं करा। क्लियर है ना। तो क्या है कॉमन, कॉमन यही है कि एक एसिड के अंदर एचाइंस होना चाहिए, बट ये कहना गलत है कि एक कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिड होगा, ठीक है ना। तो एसिड होने की केवल एक ही कंडीशन है कि ऑन डिजोल्विंग इन वाटर ही प्रोड्यूस टू द एचाइंस। तो वही मैंने सब देखिए लिखा है कि एन एसिड इज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट, या इसको हम आयनाइज भी कह सकते हैं, अलग होना, ठीक है ना, ऑन डिजोल्विंग वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल्स 1 2 देखो HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एचाइंस प्लस क्लोराइड, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, एचाइंस प्लस नाइट्रेटाइंस, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बताइए एचाइंस प्लस सल्फेटाइन। तो क्या है कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या दें बताओ, एचाइंस। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये भी है एसिडिक एसिड,
तो देखिए एसीटेटाइन प्लस एचाइंस, क्लियर। तो देखो ये एसिड नहीं है क्योंकि वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये एचाइंस को प्रोड्यूस नहीं करा, क्लियर। अच्छा आप करोगे सर अब हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आप टेंशन ना लें। देखिए जो एसिड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, देखिए 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, चौथा आगा नहीं, ये मेरी गारंटी है आपके साथ, ठीक है ना। अगर आप वीक एसिड की बात करेंगे तो वीक एसिड में हार्डली आपसे एसिडिक एसिड के अलावा कोई दूसरा एसिड नहीं पूछेगा, क्लियर। तो आपके 3 स्ट्रॉन्ग हो गए, रिमेनिंग जितने भी एसिड हैं वो कैसे होंगे बताओ, वीक होंगे। और वीक में जितने भी मैंने आपको नाम लिखाए हैं वो आपके लिए सफिशेंट हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे क्या लिखा है, एक कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। तो क्या चीज़ कॉमन हुई कि जब वो वाटर में आप डिजोल्व करोगे तब वो एचाइंस को प्रोड्यूस करे, तो यही हमारे क्या बताओ कॉमन हो गया कि एचाइंस को आना ही एक एसिड का करैक्टरिस्टिक है। लिखा है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एल्कोहल डू नॉट शो द एसिडिक करेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डू नॉट सेपरेट आउट एज द हाइड्रोजन आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, क्लियर। तो एल्कोहल है, ग्लूकोज है, और भी अनदर कंपाउंड हो सकते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है बट फिर भी वो एसिड नहीं है, ड्यू टू दे कैन नॉट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन इन अ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब वाटर में डिजोल्व करना, क्लियर। तो देखिए एक नोट लिखा है मैंने, ऑल द एसिड कंटेन द हाइड्रोजन। एसिड के अंदर हाइड्रोजन होना कंपलसरी है एसिड होने के लिए, बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड, क्लियर। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या कॉमन्स हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसको कॉपी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा कि एसिड डू नॉट शो द एसिडिक करेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो क्या मीनिंग है कि जब भी कोई एसिड होता है और उसको अपना एसिडिक करेक्टर शो करने के लिए बताओ कौन सा मीडियम की जरूरत होती है, वाटर की। अगर उसको वहाँ वाटर ना मिले तो वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर सकता। एक्चुअली क्यों नहीं करेगा, जरा आप देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास HCl है, अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म में है तब क्या होगा, H और Cl के बीच जो बॉन्ड है वो प्रॉपर स्ट्रांग होगी, लाइक दिस। अब बताओ मुझे कि एक एसिड को एसिडिक करेक्टर शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके अंदर एचाइंस प्रोड्यूस होने चाहिए। अब बताओ जब ये बॉन्ड इतनी स्ट्रांग है तो क्या यहाँ से एचाइंस आ सकता है, नहीं आ सकता। तो क्या होना जरूरी है कि जैसे ही हम इसमें वाटर को डिजोल्व करते हैं, क्या करते हैं बताओ, वाटर में इसको हम डिजोल्व करते हैं तो वाटर क्या करता है, इस बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। बस समझ में आ रही है ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो वो एचाइंस प्रोड्यूस होगा और यहाँ से क्या होगा बताओ, क्लोराइड आइंस आएंगे। तो वो एचाइंस क्या होगा, वाटर के साथ ऐड होके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब आप कह रहे होगे कि सर यहाँ तो एचाइन ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोनियम आयन और एचाइन, क्या बोला हूँ मैं, हाइड्रोनियम आयन और एचाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहो तो आप एचाइंस बोलिए, चाहें तो आप हाइड्रोनियम आयंस बोलिए। देखिए क्यों नहीं है, जरा आप सुनो। देखो अगर यहाँ से ये एचाइन आएगा तभी तो वो वाटर के साथ ऐड होके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। भाई सीधा बिल्कुल ऐड हो रहा है इसमें। देखिए H2O तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3O, और जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ आ गया, ठीक है ना। देखिए कैसे आया है, ये लोग तो हम चार्ज कैसे आया है ये आपको क्लास 11th में ही सिखा सकते हैं, बट स्टिल अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए वाटर का स्ट्रक्चर होता है H2O, तो वाटर के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये HCl में से एचाइंस प्रोड्यूस होगा तो बताओ वो कहाँ जा रहा था, बताओ वाटर के पास। तो वाटर क्या करेगा, इसको एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लियर। अब चूंकि इस ऑक्सीजन ने इसको एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसलिए इस ऑक्सीजन पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और प्यार से हम इसको क्या लिख देते हैं, H3O पॉजिटिव। अब ये टेंशन ना लें कि ये कैसे बना, आप टेंशन ना लो, बट आप ध्यान रखो जब H वाटर के पास जाता है तो H3O पॉजिटिव बनता है, ठीक है ना। और H3O पॉजिटिव और एचाइंस में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको भी एचाइंस बोल सकते हैं और इसको भी एचाइंस बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जब प्योरेस्ट HCl था
तब ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रही थी, और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी तो सॉल्यूशन के अंदर एच आयंस नहीं आएंगे। जब एच आयंस नहीं आएंगे तो उसका एसिडिक करैक्टर शो नहीं कर सकता। तो आप समझ चुके हैं कि एक एसिड को एसिडिक करैक्टर शो करने के लिए बताओ कौन सी मीडियम की जरूरत होती है? वाटर की। जब तक वाटर नहीं आएगा तो उस एसिड से एच आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्लियर है ना? तो बस मैंने यही लिखा है, आप देख लीजिए कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ए सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन आयंस एंड हैंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक करैक्टर। क्या मतलब है कि जब तक किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक करैक्टर शो होने के लिए बताओ काय की जरूरत होगी? वाटर की। क्यों? वाटर नहीं होगा तो वो एच आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा और वो एसिडिक करैक्टर नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल देखें, ड्राई HCl। थोड़ा नीचे वाला रफ कर लेता हूं, चाहो तो आप कॉपी कर लो। चलो, अगर आप देखें HCl गैस, देखिए HCl गैस फॉर्म में भी होता है। अब आप HCl गैस है, अब आप सोच रहे होगे सर ये तो एसिड है, तो अगर आप यहां ब्लू लिटमस लाएं तो ये रेड नहीं होगा। रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता सकते हैं आप? क्योंकि ये ड्राई है। कैसी है बताओ? HCl ड्राई है और यहां पर कोई वाटर कंटेन नहीं है। जब वाटर नहीं है तो क्या HCl में से एच आयंस प्रोड्यूस होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और जब एच आयंस नहीं होंगे तो ब्लू लिटमस रेड में नहीं जाएगा। क्लियर? चलो, अब मैं चाहता हूं कि ये ब्लू रेड में ही हो, तो उसके लिए एक तरीका है। एक क्या तरीका है? बस बहुत आसान है कि आप अब क्या करो, इस ब्लू लिटमस को किसी वाटर में डिप्ट कर लो। क्या कर लो? इसको डिप्ट कर लो। इट मीन्स इसको वेट कर दो। क्या कर दो? वेट। वेट मीन्स गीला। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? जैसे ही वेट करोगे और उसके पास में HCl गैस लाओगे तो अब ये ब्लू से कैसा हो जाएगा? रेड। क्यों होगा? क्योंकि अब जो HCl गैस इस ब्लू लिटमस पे आएगी वो ऑलरेडी कैसा हो चुका है बताओ? वेट हो चुका है। उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ही वो क्या होगा, इस तरीके से मान के चलो आप, जैसे मान लो ये ब्लू लिटमस हमारे पास है और इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल हैं। सपोज करो यहाँ कुछ इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाइट वाइट आपको दिख रहे होंगे, ये वाटर है। तो जैसे ही मैं इस पे HCl गैस पास करूँगा तो अब क्या होगा बताओ? जैसे ही HCl गैस पास होगी यहाँ से तो HCl गैस को अब क्या मिल जाएंगे बताओ? वाटर मॉलिक्यूल। और जैसे ही उसको वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वहाँ से बताओ एच आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। और एच आयन प्रोड्यूस होने से ये बताओ ब्लू से कहाँ चला जाएगा बताओ? ब्लू से रेड हो जाएगा। क्लियर? तो देखो यही लिखा है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयन इन इट। और वहां कोई हाइड्रोजन आयंस नहीं होगा क्योंकि HCl भी ड्राई है और हमारा लिटमस भी क्या है बताओ? ड्राई है। वट इन द HCl गैस टर्न्स ब्लू द किसको? वेट लिटमस पेपर रेड बिकॉज इट डिजॉल्व इन द वाटर प्रेजेंट इन द वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयंस विच कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे ही हम वहां पर बताओ क्या लाएंगे बताओ? वेट लिटमस पेपर लाएंगे ब्लू कलर का तो वो रेड हो जाएगा। क्यों? कि अब HCl उस पर जाके क्या कर लेगा बताओ? आयनाइज्ड हो जाएगा और वहां से एच आयंस को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है ना? तो बस आज हमारा एसिड का जितना भी कंटेंट था वो हम सब कवर कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके लिए वो सफिशेंट है। क्लास 10th में इससे बाहर नहीं जाएगा, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइए। ठीक है ना? इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, बट हाँ जो भी बुक या NCERT आपके पास हो उसके प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करिए। आप फर्स्टली पहले वीडियो देख के थ्योरी को कंप्लीट करिए और उसके बाद आप जो क्वेश्चंस करेंगे आई होप बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो देखिए हमारे वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप उस पर केवल व्हाट्सअप कर दीजिए। वहाँ जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी मैं उस पर आपको वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। ठीक है ना? तो एक बार आप इसको कॉपी करिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक करैक्टर, डेट इज़ बेस क्या होते हैं उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स अब बात करेंगे एक अपने नए टॉपिक के साथ, डेट इज़ बेस।
एसिड को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम बेस। तो बेस क्या होते हैं? देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि एसिड, तो एसिड वो सब्सटेंस थे, बताओ कौन से, जो जिनका टेस्ट कैसा था, बताओ कैसा था, सोर टेस्ट था, और साथ ही साथ उनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे थे तो वो एचाइंस को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उसी ऑर्डर में बेस वो सब्सटेंस होंगे जिनका टेस्ट कैसा होगा, विटर होगा, है ना। साथ ही साथ अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्सिल आयन डेट इज OH आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, डेट इज OH आयंस। क्लियर है ना। चलो सेकेंडली, जहां एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था, वहीं बेस क्या करेगा, बताओ, रेड लिटमस को कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है ना। तो बस अब हम समझ चुके हैं कि बेस वो सब्सटेंस होंगी जिनका टेस्ट कैसा होगा, विटर होगा, और ब्लू लिटमस को, सॉरी रेड लिटमस को कैसा करने वाले हैं, वो ब्लू करने वाले हैं, और वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वहां OH आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए कैसे लिखा है, बेस आर दो सब्सटेंस विच हैव ए विटर टेस्ट एंड डिसॉल्विंग इन वाटर दे प्रोड्यूस द OH आयन डेट इज हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है ना। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यहाँ नाम लिखना भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ लिख दें, चलो ऐसे ही बोल देता हूँ, आप लिख लो। इसको हम बोलते हैं NaOH डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हल्के हल्के बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलो तो हमने NaOH को वाटर में डिसॉल्व करा तो Na एक्वस प्लस OH आयन एक्वस। एक्वस का मीनिंग आप समझ चुके हैं, इट मीन्स हमने NaOH को वाटर में डिसॉल्व करा है। तो बताओ यहाँ से हमें OH आयन मिल चुका है, इसलिए NaOH क्या होगा, एक बेस होगा। सेकेंडली KOH डेट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, लिख देता, आप लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आप लिख चुके होंगे। तो देखिए इसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा, पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा और OH आयन वाटर के अंदर आएगा। क्लियर। सिमिलर वे में S4 मतलब क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड को वाटर में डालोगे आप तभी OH आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। डेट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मीनिंग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी आप जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ से मैग्नीशियम आयन और OH आयंस प्रोड्यूस होंगे, और OH आयन के प्रोड्यूस होने से बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक करैक्टर रखेगा। क्लियर है ना। चलो तो आप अगर देखें ऑल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, तो बेस वो सब्सटेंस हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, बताओ, OH आयंस। तो लिखा है ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसेस इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो ऑल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या है कि जब भी आप बेसिक सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन डेट इज OH आयन प्रोड्यूस करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी बेसिक सब्सटेंस, मतलब जब भी कोई बेस है और आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं और वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो उस सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एल्कलाइंस। तो हमने लिखा है ए बेस विच इज सोलेबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलाइंस। तो कभी कभी आपको बेस को एल्कलाइन बोलेगा, है ना। एग्जामिनर शातिर होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बेस ना कह के बोल देगा एल्कलाइन। एल्कलाइन का मीनिंग क्या होता है, बेस से ही होता है, और उस सॉल्यूशन को हम बोलने लगेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छी तरीके से इसको समझ रहे होंगे। एक बार आप इसको कॉपी करिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। जिस सिमिलर वे में हमने एसिड पढ़ा है उसी वे में हम किसको पढ़ेंगे, बताओ, बेस को। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। तो जैसे हमने देखा था कि एसिड भी 2 टाइप्स के होते हैं, उसी ऑर्डर में बेस भी 2 टाइप्स के होंगे, डेट इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। एक बार आप कॉपी करिए, फिर डिस्कस करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बेसिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने एसिड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, सेम उसी ऑर्डर में हम बेस को भी बताओ 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब हम एसिड पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में आपसे कहा था कि जब कोई भी सब्सटेंस या ऐसे एसिड्स जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करें और वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं, तब हम ऐसे एसिड्स को क्या कहते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड,
और जबकि बेस क्या होते जो पार्शली आयनाइज्ड होते हैं या पार्शली डिजॉल्व होते हैं, हम उन एसिड्स को हम क्या कह रहे थे बताओ, वीक एसिड्स कह रहे थे। उसी ऑर्डर में हम बात करेंगे बेस। तो बेस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे। सिमिलर वे जैसे हमने एसिड में पढ़ा था, हम कहना चाह रहे हैं कि जब किसी बेस को व्हेन ए बेस आर डिजॉल्व इन वाटर एंड कम्प्लीटली आयनाइज्ड, और वो कम्प्लीटली आयनाइज होके बताओ क्या प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऐसे बेसिस क्या होते हैं बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है ना। उसी ऑर्डर में अगर हम बात करें वीक बेस की, तो वीक बेस क्या होंगे, जो पार्शली आयनाइज्ड हों, मतलब कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक ना हो, तो उनको हम क्या कहेंगे बताओ, वीक बेस कहेंगे। तो कुछ नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है, मैंने लिख दिया है कि स्ट्रॉन्ग बेस कैसे कहेंगे, ए बेस विच completely ionized in water and thus produce a large amount of the hydroxide ion is called strong base। क्लियर। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं NaOH और KOH, आपके सिलेबस में केवल 2 ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसके अलावा तीसरा कोई स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं। सिमिलरली मैंने आपको देखो बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एसिड मैंने आपको पढ़ाया और कहा था केवल 3 ही एसिड आपके सिलेबस में स्ट्रॉन्ग हैं। कौन कौन से, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत आसान हो गया याद करना इसको। आपको लॉटरी लग चुकी है क्या, कि आप हाँ लॉटरी लग गई भाई, कि आपको 3 स्ट्रॉन्ग बेस एसिड्स पढ़ने हैं, HCl, H2SO4, HNO3, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए ना, और 2 स्ट्रॉन्ग बेस हो चुके हैं, कौन कौन से, NaOH और KOH। इसका मीनिंग क्या है भाई, मीनिंग का मतलब ये है, आप जरा ध्यान से समझ लो यहीं पे, चलो यहाँ समझा देता हूँ कि अगर आपने NaOH को लिया है और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो ये कंप्लीटली NaH और बताओ सोडियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आयन में बताओ क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ एक मॉलिक्यूल लिया है तो एक ही आइंस का एक आएगा सोडियम का, और एक ही किसका आएगा बताओ, OHN का। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँगा तो 2 ही आ जाएंगे, 2 ही आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है वो कुछ रहेगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करें और थोड़ा सा उसको स्टेयर करें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना। तो सिंस जब कम्प्लीटली डिसॉल्व होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो बताओ उसी ऑर्डर में अगर मैं वीक बेस की बात करूँ तो वो पार्शली आयनाइज्ड होगा या स्पायरिंगली सोलेबल होगा, और जब स्पायरिंगली होगा तो क्या वो वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को देगा, बिल्कुल नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो बस यही लिखा है कि ए बेस विच इज पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड वीक बेस। क्लियर। या इसको आप बोल सकते हैं वीक एल्कलाइन और इसको बोल सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। आई होप आप जान चुके होंगे एल्कलाइन भी बेस का ही दूसरा नाम है। और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और भी हो सकते हैं, बट आप ये 3 ही याद कर लो, सफिशेंट हैं। क्लियर। तो बहुत आसान है, जो कंप्लीटली आयनाइज होगा स्ट्रॉन्ग बेस, पार्शली आयनाइज्ड होगा वीक बेस। क्लियर। इसी ऑर्डर में हमने एसिड और बेस पढ़ा था। बहुत आसान है केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है ना। आप वीडियो देखिएगा, आपको यहीं पे याद करा दूंगा, ठीक है ना। आप नोट्स बनाइए, एक बार इसकी कॉपी करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स और वहाँ पढ़ेंगे हम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, ठीक है ना। आओ बात करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं कि बेस हैव द बिटर टेस्ट, बेस फील द सोपी टू टच। क्या मतलब है, अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो और आप उसको टच करो और इस तरीके से आप रफ करो, तो लाइक ऐसा लगेगा जैसे आप घर में अपने सोप हाथों पर लगा लेते हैं तो सोपी टच लगेगा, डेट इज़ चिकना चिकना टाइप का लगेगा, ठीक है ना। उसको हम सोपी टच बोलते हैं। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्या मतलब है, आप समझ चुके हैं कि जहाँ एसिड रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था, वहीं बेस बताओ ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। दोबारा समझ लीजिए, कंफ्यूज ना हो, कि जहाँ एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था, वहीं बेस रेड लिटमस को कैसा करेगा, ब्लू करेगा, ठीक है ना। तो बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है ना। बच्चे भूल जाते हैं, बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं
इसको आप ज़रा ध्यान रखना कि बेस में रेड का ब्लू था या ब्लू का रेड था। तो बहुत आसान है, 1 मिनट इसी को ध्यान रखना कि एसिड जो होता है ना, एसिड कैसा करता है बताओ, ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस क्या करता है बताओ, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक, चलो। बेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन। क्यों भाई, एसिड भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। देखिए आपने जब देखा था कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो वहाँ से क्या मिल रहा था, H आइंस, और यहाँ से क्या मिल रहा है बताओ, OH आइंस। क्या मिल रहा है, और OH आइंस, और ये सब क्या है बताओ, फ्री आइंस हैं, है ना। सॉल्यूशन के अंदर आइंस आएंगे तभी वो सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक लाइट का गुड कंडक्टर होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको करूँगा। बताइए 5th प्रॉपर्टी क्या है। बेस रिएक्ट्स विद मेटल। बेस रिएक्ट विद मेटल बल्कि विद सम मेटल। सभी मेटल रिएक्ट नहीं करती हैं, कुछ ही मेटल रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, एसिड से तो मोस्टली मेटल रिएक्ट कर लेती हैं, हालांकि एसिड से भी कुछ रिएक्शन रिएक्ट नहीं करती हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। हाल फिलहाल आप ध्यान रखिए कि एसिड से लगभग सभी मेटल क्या कर लेती हैं, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं। बट बेस से सभी मेटल रिएक्ट नहीं करती। पॉइंट विल बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस से सभी मेटल रिएक्ट नहीं करती, कुछ ही मेटल रिएक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी मेटल हैं, उनमें से आपको एक ही पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप NaOH की रिएक्शन जिंक से करोगे तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, Na2ZnO2। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट, जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए सोडियम 2 है तो 2 मुझे यहाँ करने पड़ेंगे, बाकी रिएक्शन क्या है बताओ, बैलेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट्स को ये तो याद रहता है कि एसिड मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं, और मोस्ट ऑफ सभी मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देती हैं। कुछ मेटल ऐसी हैं जो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, वो हम डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलो, तो बट NaOH से, डेट इज बेस से, केवल जिंक और एल्युमिनियम 2 ऐसी मेटल हैं कि जो बेस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों कि मैं अभी आपको बोला था कि जनरली स्टूडेंट्स को ये याद रहता है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, बट बेस भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है, बट कुछ ही मेटल ऐसी होती हैं जो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। इसका नाम तो आप लिख ही सकते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं एक पॉइंट यहाँ नोट कर देता हूँ आपके लिए, क्या कि ऐसे लिख लो, all the metals do not react with base to form salt and hydrogen gas। बात समझ आ रही है ना। All the metal do not react with base and form the hydrogen and salts। सभी मेटल बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ ही होती हैं। एक रिएक्शन मैंने आपको करके दिखा दी है जिंक की, दूसरा एल्युमिनियम होता है, हालांकि आपको इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना।
तो एक बार आप इसको कॉपी करिए फटाफट, जगह कम है, आगे की प्रॉपर्टी करेंगे। पॉज ले लीजिए एक, फिर आराम से लिख लो, ठीक है। चलो सिक्स प्रॉपर्टी क्या है देखिए, बेस रिएक्ट विद एसिड। एसिड से रिएक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और देख लीजिए आप कि NaOH प्लस H2SO4, बताओ ये बेस है, ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताओ पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। Na.SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2, पीछे देखो 2, OH और देखिए 2 ही OH हैं और 2 ही H हैं, तो क्या बना बताओ, H2O, ठीक है ना। कितने बनेंगे बट 2H2O, क्लियर। चलो अब जरा आप यहाँ देखिए कि एसिड से बेस रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाया और ये वाटर बनाया, ठीक है ना। आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने लास्ट वीडियो में भी बेस की रिएक्शन एसिड से कराई थी और उस रिएक्शन का हमने क्या नाम बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बताओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा आप अगर इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो तो होता क्या है, देखिए एसिड से क्या आने वाला होता है, H आइंस, और बेस से क्या आने वाला होता है, OH आइंस, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर। तो एक्चुअल रीजन यही होता है और बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं कि एसिड से हमने H आयन मिलता है और बेस से हमें OH आयन मिलता है और दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, वाटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, और ये शायद 7th केमिकल हमारी प्रॉपर्टी होगी, क्या है, रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीवियस भी रिवाइज कराता जा रहा हूँ। बताइए आपको ध्यान हो, हमने लास्ट वीडियो में एसिड की रिएक्शन किससे पढ़ी थी, मेटल के ऑक्साइड से। क्यों पढ़ी थी, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर रखता है, एसिडिक नेचर। तो उसी उल्टा बोल गया, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में एसिड की रिएक्शन किससे, बताओ एसिड की रिएक्शन किससे पढ़ी थी, मेटलिक ऑक्साइड से। और जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक करैक्टर रखता है। आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो क्यों भाई, जरा ध्यान से सुनो, पहले उसको आप समझेंगे तभी आएगी बस इनमें। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी कि एसिड की रिएक्शन हम कैसे करें, बताओ, मेटलिक ऑक्साइड से, मेटलिक ऑक्साइड। और आपको ध्यान आ रहा होगा कि अगर हमने वहाँ, मुझे नहीं पता, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करें, कर लो एक मिनट, अगर करी हो तो ठीक है, वरना दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है वहाँ। तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, बताओ 2NaCl प्लस H2। भाई ऐसा क्यों हुआ, देखिए हो सकता है वहाँ मैंने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया हो, बट ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही एग्जाम्पल पढ़ें। देखिए एसिड और मेटल का ऑक्साइड, डेट इज़ मेटल के साथ ऑक्सीजन का अटैच होना। तो हमने पता था कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर रखता है, और ये कौन है बताओ भाई, एसिड। तो बस रिएक्शन तो हो ही जाएगी, क्यों, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर। देखो सॉल्ट बना प्लस वाटर बना। तो उसी ऑर्डर में अगर हम बात करें तो बेस किससे रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड से। क्यों करेगा भाई, कि मेटल का ऑक्साइड तो बेसिक नेचर रखता है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या रखेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर रखेगा,
एसिडिक रखेगा, जस्ट उल्टा होगा। भाई जब मेटल का ऑक्साइड बेसिक रखेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा रखेगा बताओ? एसिडिक रखेगा। तो बस अब बताओ, मैं जहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या ले लिया बताओ मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एक बेस होगा क्योंकि OH आ रहा है। और इसके साथ में कोई एक नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लूँ, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और बताओ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो नॉन मेटल है, ऑक्साइड उसके साथ अटैच है, तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर रखता है? एसिडिक। अब रिएक्शन हमारी हो जाएगी। तो देखो यहाँ क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन को आप अभी आगे और भी पढ़ोगे, हाल फिलहाल में थोड़ी सी आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये लाइम वाटर भी बोलते हैं, COH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। और लाइम वाटर के अंदर हम CO2 गैस पास करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब वाइट हो जाता है, कुछ इस तरीके का होता है। ज़रा आप यहाँ समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले लूँ और उसके अंदर मैंने ये क्या ले लिया बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लाइम वाटर। और जैसे इसके अंदर मैं CO2 गैस पास करूँगा तो ये सब प्योर वाइट हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है ना? तो पूछ लेता है वो कि भाई ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ जाके टोटल जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी बेस की वो मैं कवर कर चुका हूँ। और आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करो, क्योंकि अब मैं यहाँ पे वीडियो को अपना रोकूंगा और नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके बात करेंगे। और आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है ना? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन से प्रॉब्लम है तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सअप करिए। मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उस पर मैं एक सॉल्यूशन वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है ना? तो बस प्लीज़ एक बार इसके अच्छे नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, तैयारी करिए। ठीक है ना? क्योंकि आप जितना धीरे धीरे पढ़ोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम के पास आपको ऐसा फील होगा हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है ना? तो बस अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, अच्छा पढ़ो। टेक केयर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।